हाय गाइज, नमस्कार। आज हम आपको मानचित्रों में विश्व के दर्शन कराने जा रहे हैं और ये सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। ये न्यू दर्पण भारत विश्व मानचित्रों में 1 वीक सीरीज है जिसे आप देख रहे हैं। इसके लेखक कमलेश शर्मा अजान बांदीकुई से हैं और भी लेखक गणों का इसमें सहयोग है। आप इस मानचित्रावली का भरपूर आनंद ले सकते हैं। मानचित्रावली में आज हम बात करेंगे विश्व के महाद्वीप पर। गत क्लास में भी अपन ने मानचित्रावली पर बात की थी। विश्व के महाद्वीप तो अपन ने कल बात की थी कि संपूर्ण पृथ्वी को पहले पेंजिया के नाम से जाना जाता था। वह पेंजिया पैंथालासा नामक जलीय भाग में डूबा हुआ था। कालांतर में उस पेंजिया के 2 भाग हो गए। ऊपर वाला भाग अंगारा लैंड कहलाया था और नीचे वाला भाग गोंडवाना लैंड कहलाया था। दोनों के बीच में बनी सन्नति में टेथिस नामक सागर बन गया था। कालांतर में उन दोनों भूखंडों अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में टकराव हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप महाद्वीप और द्वीप तथा जलीय भाग का सागर, महासागर और खाड़ियों में बदल गया, जिसमें अपन ने सबसे पहले पढ़ा एशिया महाद्वीप। हमारा पहला महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसे हमने 1 नंबर दिया था। 1 नंबर दिया था किसे? एशिया महाद्वीप को। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। ध्यान रहे, अफ्रीका महाद्वीप को एक दूसरा नाम और दिया है अंध महाद्वीप। प्रश्न पूछ ले कि अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। यह संसार का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। जबकि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। उसके बाद संसार का तीसरा बड़ा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बाद संसार का चौथा बड़ा महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद संसार का 5वां बड़ा महाद्वीप है, जो यहाँ पर आपको लगभग नज़र नहीं आ रहा है। इस तरह का संसार का अंटार्कटिका महाद्वीप है, जो 5वां बड़ा महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप, जो पूर्णतः बर्फीला महाद्वीप है, इसे श्वेत महाद्वीप, वैज्ञानिकों का महाद्वीप और जन महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। इसके बाद छठा बड़ा महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। ध्यान रहे कि एशिया और यूरोप को मिलाकर यूरेशिया कहा जाता था, जो प्राकृतिक रूप से इस यूराल पर्वत श्रेणी के द्वारा विभाजित होता है। यहीं से यूराल नदी निकलती है। यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि यूरोप व एशिया की
विभाजन रेखा। कौन सा पर्वत? यूराल पर्वत। उसके बाद में यहाँ से ये अलग होता हुआ और यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप अलग हो जाते हैं। उसके बाद में सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो 7वें नंबर का और सबसे छोटा महाद्वीप है। अगर बात करें बड़े से छोटे के क्रम में तो एशिया प्रथम स्थान पर आता है, लेकिन अगर बात करें छोटे से बड़े के क्रम में तो ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर आता है। ये स्थिति आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में अपन ने द्वीपों की बात की थी कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड द्वीप संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। और सबसे बड़ा द्वीप समूह की अगर बात करें तो सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। ये वाला जो क्षेत्र है इंडोनेशिया का क्षेत्र है, इंडोनेशिया। गाइज एक बात ज़रूर याद रखें कि इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो जकार्ता है। इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? जकार्ता। और जो कौन से द्वीप पर है? जावा द्वीप पर। कौन से द्वीप पर? जावा द्वीप पर। यहाँ सुमात्रा है और ये जो तीर का निशान है उसके जस्ट नीचे जो द्वीप है वो है जावा। गाइज नक्शा आप देख रहे हैं, आपको चाहिए कि आप खुद कॉपी पेन लें, या फिर अगर आपके पास मानचित्रावली है, मानचित्र है, खाली मानचित्र है तो उसे साथ में भरने की कोशिश अवश्य करें, जिससे कि स्थायी स्मृति में आ सके। आगे बात करते हैं अपन। इस मानचित्र में और भी हमें बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं। तो अपन बात कर रहे थे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है वो इंडोनेशिया है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। इस मानचित्र में अतिरिक्त जानकारी के लिए कुछ और भी चीज़ें दी गई है। यहाँ पर आपका ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ये क्षेत्र है जिसको हम अलास्का के नाम से जानते हैं। किस नाम से? अलास्का के नाम से। ध्यान रहेगा जी, ये जो चीज़ कट रही है, ये आपको जो दिखाई दे रही है, और ये इधर से कटी हुई चीज़ है। ये यहाँ से आपको पता हो तो ये हमारी जो पृथ्वी है ये बीचों बीच से यहाँ से 0 डिग्री रेखा है। ऊपर की 0 डिग्री और नीचे की 0 डिग्री अपने ये लंदन से होकर गुजरती है यहाँ से, और 0 डिग्री को 0 डिग्री से तो ये ग्रीनविच रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा कहलाएगी? ग्रीनविच रेखा। ये जो ग्रीनविच रेखा है इसके पूर्व में जाएंगे तो पूर्वी गोलार्ध, और इसके पश्चिम में जाएंगे तो पश्चिमी गोलार्ध। अब ग्रीनविच रेखा अपने आप में एक देशांतर रेखा है। विश्व महाद्वीप पर ऊपर से नीचे हो या नीचे से ऊपर के क्रम में जो भी रेखाएं खींची जाएंगी वो देशांतर रेखाएं होंगी। तो ये कौन से देशांतर कहलाएंगे? पूर्वी देशांतर। और इधर आएंगे तो कौन से देशांतर कहलाएंगे? पश्चिमी देशांतर। पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। ये 0 डिग्री से लेकर अपन इधर चलते जाएंगे तो लास्ट देशांतर जो आएगा हमारा, ये अगर बॉर्डर की बात करें तो ये आएगा 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। कौन सा? पूर्वी देशांतर। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। और इधर आएंगे तो ये आएगा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। यहाँ से 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ध्यान रहेगा ये जो कि
आपको उदाहरण के लिए बता दूं तो हमारी पृथ्वी एक तरीके से गोल है, हमारी पृथ्वी इस तरीके से गोल है और इसको जब खोलते हैं तो ये इस तरीके से अलग खुल जाती है। पृथ्वी इस तरीके से क्या है, एक साथ गोल है। अगर इसको ऐसे खोलेंगे तो ये रेखा जो एक ही रेखा यहाँ पर मिली हुई है इस समय, इसको अगर अपने मिला देते हैं तो ये एक ही रेखा खुलकर दोनों साइड बटी या नहीं बटी, बट गई। तो नाम एक ही है। इसको इधर आने पर तो 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर कह देते हैं और इधर आने पर 180 डिग्री पूर्वी देशांतर कह देते हैं, एक ही है। आगे बात करते हैं अपन। तो ये 180 डिग्री जो रेखा है पश्चिमी देशांतर, इसका दूसरा नाम भी है, इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। कौन सी? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ये इधर का जो क्षेत्र है ये है साइबेरिया, साइबेरिया। ये रूस का क्षेत्र है, रूस देश है। रूस में क्षेत्र कौन सा? साइबेरिया। और साइबेरिया का ये पार्ट है आगे जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये साइबेरिया है। तो कुल मिलाकर अपन ये कह सकते हैं कि बेरिंग जो जल संधि है वो अलास्का को साइबेरिया से अलग करती है, साइबेरिया को अलास्का से अलग करती है। ये महाद्वीप कौन सा? उत्तरी अमेरिका। और ये महाद्वीप कौन सा? एशिया। तो इधर महाद्वीप या कौन सा आएगा? एशिया। ये कौन सा? उत्तरी अमेरिका। तो बेरिंग जल संधि किन दो महाद्वीपों को अलग करती है? उत्तरी अमेरिका और एशिया। उत्तरी अमेरिका और एशिया को क्या करती है? अलग करती है। ऊपर अगर अपन जलीय भाग की बात करें तो यह कौन सी खाड़ी दे रखी है भाई? अलास्का की खाड़ी। अलास्का की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? अलास्का। अलास्का के नीचे अलास्का की खाड़ी है। ऊपर अगर अपन बात करें ये तो महासागर है, कौन सा? प्रशांत। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। ऊपर अगर बात करें अपन तो कौन सा महासागर है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महासागर है, अंटार्कटिक। तो अंटार्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को क्या करेगी? ये जोड़ेगी। जल संधियां दो जलीय भागों को तो जोड़ेगी और दो स्थलीय भागों को अलग करेगी। एक ये खाड़ी दे रखी है यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, ये खाड़ी दे रखी है। उस खाड़ी का नाम क्या है? हडसन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी। इधर आप देख पा रहे हैं बीच में एक द्वीप है जिसका नाम क्या है? आइसलैंड। कौन सा द्वीप है? आइसलैंड द्वीप। गाइज आपको याद हो तो ये संसार का जो सबसे बड़ा द्वीप है, ये प्राकृतिक दृष्टि से तो कौन सी दृष्टि से? प्राकृतिक दृष्टि से तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक रूप से इस महाद्वीप पर ये जो देश आपको दिख रहा है यहाँ पर छोटा सा दिख रहा है, ये छोटा सा देश है जिसका नाम है डेनमार्क। क्या नाम है? डेनमार्क। डेनमार्क। अब देखो जो महाद्वीप ग्रीनलैंड है उसके नीचे लिखा है क्या? DEN। यानी राजनीतिक रूप से इस महाद्वीप पर इस देश का अधिकार है। कौन से का? डेनमार्क का। डेनमार्क का अधिकार है किस पर? ग्रीनलैंड पर। द्वीप इतना बड़ा दिख रहा है और देश इतना सा है जिसने इस पर अधिकार कर रखा है। इधर देखो अपना खुद अपन जिसकी बात कर रहे हैं इंडिया, इंडिया पहले इसके अधीन रहा है, यूके, जिसको ओनली इसमें भी ब्रिटेन के अधीन रहा है। कौन? इंडिया। ब्रिटेन ने इंडिया पर क्या किया है? राज किया है, उपनिवेश रहा है इंडिया। कोई भी देश जब एक दूसरे देश के अधीन रहता है ना तो उसको क्या कहते हैं? उपनिवेश। गाइज फिर ऐसे ये जल संधि है, वैसे ही एक ये जल संधि है। यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से अलग करने वाली जल संधि का नाम है पनामा जल संधि या पनामा नहर। पनामा जल संधि या पनामा
आगे की अगर बात करें अपन एक बार मोटा सा ये समझ लें कि ये जो यहाँ पर आकार का ये जो इधर की साइड का क्षेत्र आएगा पूरा, ये महासागर है और उस महासागर का नाम क्या है? प्रशांत महासागर। इधर प्रशांत महासागर है, नंबर 1 दे दो इसको। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। दूसरा जो महासागर है